असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या है, द प्रोसेस इन which only one parent is involved in the production of new plant of same kind is called as asexual reproduction. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, या तो मेल या फिर फीमेल, ठीक है, of the same kind is known as asexual reproduction. In plants, asexual reproduction results in the formation of offsprings or new plants without seeds and spores. अब जो प्लांट्स में asexual reproduction क्या होती है कि जिसमें सीड्स हम यूज नहीं करते, ठीक है, प्लांट उगाना विदाउट यूजिंग सीड, ठीक है, हमने सीड बोकर प्लांट नहीं उगाया, ऐसी रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अकर्स थ्रू द फॉलोइंग मेथड्स. चार तरह की मेथड्स हैं जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. फर्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सेकंड इज बडिंग, थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन एंड द फोर्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन. अब है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कैसे होता है, कैसे हम नए प्लांट्स ग्रो करते हैं बिना सीड के, ठीक है, वो पढ़ेंगे. इमरान पढ़िए बेटा. हाँ जी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट में कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बड हो गया, स्टेम्स हो गई उसकी, ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स हैं. जब इन वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके हम न्यू प्लांट उगाते हैं उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है. इन वेजिटेटिव पार्ट्स को हम प्रोपेग्यूल्स भी बोलते हैं. ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम. अब स्टेम को यूज करके कैसे आप नया प्लांट उगाते हो, रोज फ्लावर है ना, स्टेम को यूज करके लग जाता है, ठीक है. The stems or branches of plant normally bear buds in axils. ज्यादातर क्या होता है, जो प्लांट्स की ब्रांचेस होती हैं, जैसे प्लांट की ब्रांचेस ऐसे सीधी तो नहीं होती, ऐसे सीधी तो नहीं होती ना, प्लांट्स की ब्रांचेस ऐसे नोड सी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, बीच में गांठें सी होती हैं, ठीक है, जहां पर बर्ड्स निकले होते हैं, छोटे छोटे पत्ते से निकले होते हैं, है ना, बिल्कुल छोटे से पत्ते होते हैं, बिल्कुल ओवरलैपिंग लीव्स होते हैं, जैसे कि आपको ये नजर आ रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं बर्ड्स, ठीक है. एक्सिल क्या होता है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ एट द नोड. ये देखो, ये अटैचमेंट को हम एक्सिल बोलते हैं. ओके, जब हम इस ये स्टेम है जिसमें ये बर्ड्स होते हैं उसको निकालकर मिट्टी में लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक नया प्लांट ग्रो होता है इसी बर्ड से, ठीक है, इसी बर्ड से एक और नया प्लांट ग्रो होता है. ऐसे करके रिप्रोडक्शन जब होती है उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम बोलते हैं. स्टेम के थ्रू बड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेम around which immature overlapping leaves are folded. These can produce a new plant by vegetative propagation. समझ में आ गया. स्टेम जो है, स्टेम से कैसे उगाएंगे, आपने स्टेम को तोड़ना है, ठीक है, जिसमें बड हो, ठीक है, उसमें बड होना चाहिए, उसको आपने मिट्टी में लगा देना है, ठीक है. जब आपने मिट्टी में लगाया तो क्या होता है कि ये बड ही एक नए प्लांट में ग्रो कर जाता है, ठीक है. मेथड्स टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम. अब स्टेम के साथ हम अलग अलग मेथड से नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. अब वो कौन से अलग अलग मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे. रायशा पढ़िए बेटा. न्यू प्लांट्स जो जब आप स्टेम से कैसे प्लांट उगाएंगे वो बताया गया है. मैंने अभी आपको बताया कि आपने क्या करना है, किसी प्लांट में से स्टेम को काट लेना है, ठीक है. मान लो ये स्टेम को आपने काटा है, ठीक है. अब इस स्टेम में ना ये नॉड्स के ऊपर बड लगी होनी चाहिए. बड मैंने अभी आपको बताया छोटे छोटे ओवरलैपिंग लीव्स होते हैं, ठीक है. अब आपने क्या करना है, इस स्टेम को आपने किसी मॉइस्ट सॉइल में दबा देना है, ठीक है. तो कुछ दिनों बाद इसकी रूट्स आने लगेंगी और ये जो बड है ये
डेवलप हो जाएगा, इसके नए लीव्स, नए ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम स्टेम कटिंग से नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि रोज, चंपा, ग्रेप, शुगरकेन, बनाना, कैक्टस एटसेट्रा, ये सारे ऐसे ही ग्रो किए जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन स्टेम बाय लेयरिंग। अब स्टेम से हम कैसे उगा सकते हैं, एक लेयरिंग मेथड भी होता है। In this method, mature branch of parent plant is bent down and covered with soil. The tip of the plant is kept above the ground. The root develops from the branches and grows into the new plant. Layering method is usually done in the plants that have long and slender branches, and for example, jasmine. अब देखो कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है, इस मेथड में, लेयरिंग मेथड में क्या होता है, प्लांट की स्टेम को मोड़ करना, यहाँ मिट्टी में दबा दिया जाता है। ठीक है, कुछ दिनों बाद उसकी रूट्स डेवलप होने लगती है और यहाँ पर एक नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, इस मेथड को हम लेयरिंग मेथड कहते हैं। ये उन पौधों में किया जा सकता है जिनकी ब्रांचेस जो है पतली पतली और सॉफ्ट हो, जिसको मोड़ा जा सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैस्मीन का प्लांट जो होता है उसमें ऐसे ही उगाया जाता है। अब पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।